तो दोस्तों, रेगुलर नोट्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात कर जाने सुकन्या समृद्धि योजना 2021 के बारे में। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आज इस वीडियो के अंदर अपन पूरी की पूरी जानकारी देंगे आपको, जिसके अंदर आपको हर एक डाउट मतलब A to Z अपने इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि सुकन्या योजना क्या है, कैसे फॉर्म भरे जाते हैं, कितना बेनिफिट मिलेगा, कितने पैसों से आप भर सकते हो, कितनी बच्चियों के लिए आप भर सकते हो, वो सब चीज़ें इसके अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप वो करना, आप अपने काम की बात सुनते हैं और चले जाते हैं, मेरे काम की फिर आप नहीं सुनते। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिएगा। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सुकन्या समृद्धि योजना की अपन बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना 2015 के अंदर शुरू की गई थी दोस्तों। 22 जनवरी 2015 के अंदर शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत देश की बेटियों के लिए बचत खाता खोलना है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चियां हैं उनको पढ़ाने और उनकी शादी का मकसद रहने वाला है दोस्तों इसके अंदर। और उसके अंतर्गत आपको बचत खाता खोलना है, जिसके अंतर्गत आपको कई सुविधाएं दी जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना 10 साल से कम वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए, जो लड़कियां हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट रहने वाली है। और उनके लिए ही ये आप योजना का यूज़ कर सकते हैं। 10 साल से कम की जो बच्चे हैं उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बाकियों के लिए नहीं। जो 10 साल से ऊपर हो गई वो इस योजना से बचत रह गई है दोस्तों। तो लड़कियों का खाता पोस्ट ऑफिस, राष्ट्रीय बैंक, अन्य एजेंसियों में खोला जा सकता है। यहाँ हम आपको सुकन्या समृद्धि योजना के दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया और संपूर्ण जानकारी उपलब्ध दोस्तों अपने यहाँ पे करवाने वाले हैं। जो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, देश की गरीब व्यक्ति अपनी बेटियों की पढ़ाई करने के लिए पैसे एकत्रित करता है। तो यह काम उनसे पहले ही करना पड़ता है ताकि अपनी लड़की की पढ़ाई व शादी कर सके। तो कोई भी गरीब व्यक्ति अपने बच्चे के लिए पोस्ट ऑफिस, अन्य एजेंसी में न्यूनतम 250 रुपये से अपना बचत खाता शुरू कर सकता है दोस्तों, और अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित रख सकता है दोस्तों। तो इस योजना के अंतर्गत दोस्तों 250 रुपये से न्यूनतम 250 रुपये बचत खाते की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप 250 रुपये की बचत से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं दोस्तों। तो इसके इस जो शुरू में क्या होगा दोस्तों, इसके शुरू में 9.1% अंतर वार्षिक दर की पेशकश की गई थी, लेकिन अब बेटियों की बचत खाता की राशि क्या है? 8.6% ब्याज दर प्रदान की गई। तो जो शुरू स्टार्ट किया था तब इसकी पेशकश में 9.1% ब्याज दर दिया जाता था, और अभी जो चल रहा है मौजूदा टाइम में 2021 के अंदर, तो वो कम कर दिया गया थोड़ा सा, वो 8.6% ब्याज दर से आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो देश में उन लोगों के लिए ये अच्छी स्कीम है जिनकी आमदनी बहुत कम है दोस्तों। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अपनी आप कितनी बेटियों को लाभ मिल सकता है दोस्तों? ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी 3 बच्चियां हैं तो आप कितनी बच्चियों को इसके अंदर लाभ दे सकते हो? तो दोस्तों, उसके अंदर उस परिवार की सिर्फ 2 बेटियां, मतलब एक जन आधार में सिर्फ 2 बेटियां ही इस चीज़ का लाभ उठा सकती है दोस्तों। अगर आपकी 3 बच्चियां हैं तो आप उनमें से किसी 2 बच्चियों का ही इसके अंदर आप स्कीम के तहत आप अकाउंट खोल सकते हैं, और 2 बच्चियों को ही लाभ दिला सकते हैं दोस्तों, तो तीनों को नहीं। एक कंडीशन है, उस कंडीशन में आप तीनों बच्चियों को लाभ दिला सकते हैं, या फिर चारों बच्चियों को, नहीं सॉरी 3 बच्चियों को लाभ दिला सकते हैं। तो दोस्तों, 3 बच्चियों का लाभ दिलाने की एक कंडीशन ये है कि आपकी 2 बच्चियां जुड़वा होनी चाहिए। पहली एक अकेली होनी चाहिए, दूसरी 2 होगी वो जुड़वा होनी चाहिए। तब आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर लाभ दिला सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इस योजना का कि प्रतिवर्ष कितने पैसे देने होंगे तथा कब तक देने होंगे। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रतिवर्ष कितने पैसे देने होंगे और कब तक देने होंगे। तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत पहले प्रति महीने आपको 1000 रुपये का देने का प्रावधान था। मतलब पहले जब 9.1% ब्याज मिलता था ना, तब आपको प्रत्येक महीने 1000 रुपये देने का प्रावधान था। पर अभी वो उसको क्या है, जिसको अब कम करके सिर्फ 250 रुपये प्रति माह कर दिया गया है दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत 250 रुपये से लेकर के आप 1,50,000 रुपये तक निवेश कर सकते हैं दोस्तों। कि आप प्रत्येक महीने 250 रुपये से लेकर के 1,50,000 रुपये तक का निवेश इसके अंदर आप कर सकते हो। इस योजना के अंतर्गत बैंक में अकाउंट खुलवाने
कि 14 साल तक आपको निवेश करना अनिवार्य रहेगा दोस्तों। इसमें जो आप है ना बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाने के 14 साल तक आपको निवेश करना अनिवार्य रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के बाद खाता आपको इसके अंदर क्या सिस्टम रहने वाला है कि इसके अंदर आपने अकाउंट खुलवा लिया तो उसके 18 साल होने के बाद या 21 साल होने के बाद जब लड़की की शादी की जाती है तब तक चलाई जा सकती है दोस्तों। इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब तक आपकी लड़की 18 साल हो जाए या 21 साल की हो जाए तब तक आप इसको चला सकते हैं। SY 2021 के तहत व्यक्ति अपनी कन्या की आयु 18 वर्ष होने के पश्चात उसकी पढ़ाई के लिए कुल जमा राशि में से 50% राशि निकाल सकते हैं और बेटी के 21 साल के होने के पश्चात शादी के लिए पूरी धनराशि निकाली जा सकती है दोस्तों। तो इसके अंदर कंडीशन क्या है दोस्तों कि आप जब आपकी लड़की 18 साल की हो जाएगी तो आप जितनी आपने राशि जमा करवाई है उसकी 50% राशि, मतलब आपने अगर 100 रुपये जमा करवाए हैं तो 50 रुपये आप निकाल सकते हैं। और अगर आप पूरी राशि निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपकी लड़की 21 साल की होगी तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब आपकी लड़की शादी के लायक हो जाएगी तब आप उसका जो पूरा पैसा है वो आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो लाभ की बात करते हैं, तो लाभ में क्या होगा, इसका बेनिफिट में क्या होगा। आयकर अधिनियम के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना 2021 में सभी निवेश कर कटौती का लाभ के लिए पात्र है। सुकन्या समृद्धि योजना की ओर से अधिकतम 1.5 लाख की कर कटौती स्वीकार्य है। इसके तहत ब्याज जमा होता है और जिसे वार्षिक आधार पर खाते में जमा करवाया जा सकता है। तो और नेक्स्ट, इस अर्जित या संचित ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि इस ब्याज पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है। टैक्स का छूट का दावा छूट का दावा क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो लड़की के माता पिता या कानूनी सलाह अभिभावक द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर किसी ने टैक्स लगा दिया है तो टैक्स का जो दावा है वो लड़की के माता पिता या कानूनी अभिभावक है उसके द्वारा किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत देश का कोई भी व्यक्ति अपनी 10 साल की कम वाली उम्र वाली बेटी का खाता खुलवा सकता है दोस्तों। आयकर अधिनियम 1961 धारा 80 के तहत कर छूट प्रदान की गई है दोस्तों। इसके अंदर क्या है, जो आयकर अधिनियम 1961 है धारा 80 है उसके तहत इसके अंदर कर प्रदान की छूट दी गई है। शेष धनराशि सुकन्या समृद्धि योजना की परिपक्वता के बाद प्राप्त होती है। इस योजना के तहत खाते में जमा की गई धनराशि बेटियों को 18 साल होने के बाद पढ़ाई की कुल जमा राशि मैंने आपको बताया था 50% निकाल सकते हैं और 21 साल के होने के बाद पूर्ण राशि आप इस अकाउंट से निकाल सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसी भी कन्या का न्यूनतम 250 रुपये से खाता आप खोला जा सकता है। बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी राष्ट्रीयकृत बैंक, पोस्ट ऑफिस, SBI, ICICI बैंक या PNB या एक्सिस बैंक या HDF बैंक है आदि, इन सभी बैंकों में आपका जो भी गवर्नमेंट का अकाउंट बैंक है उन सभी बैंकों के अंदर आप ये खाते खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं और किसी भी बैंक में आप ये खाते खुलवा सकते हैं। और इसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें अपन दोस्तों, तो इसके अंदर डॉक्यूमेंट का क्या रहने वाला है। योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए कन्या की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट बात। और आधार कार्ड होना चाहिए, बच्ची का आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि एक तो 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, वो तो मैंने आपको कई बार बता दिया इस वीडियो के अंदर कि आपकी बच्ची की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। आधार कार्ड तीनों का, माता पिता और बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे व माता पिता के साथ तस्वीर, बच्चे और माता पिता के साथ तस्वीर चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, बालिका जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, जमा करता या माता पिता या कानूनी अभिभावक यानी जो भी है जमा करता इसका कानूनी अभिभावक या फिर माता पिता जो भी इसका अपना पैसे कटवाने वाला है जिसके खाते से अटैच होकर के ये खुलने वाला है, तो उसका पैन कार्ड, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ये चीज़ें चाहिए होगी। तो डॉक्यूमेंट के अंदर आधार कार्ड आ गया दोस्तों एक तीनों का, बच्चे के और माता पिता तीनों की तस्वीर आ गई, निवास प्रमाण पत्र आ गया, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र आ गया और जन्मकर्ता का पैन कार्ड या जमाकर्ता जो है उसका पैन कार्ड, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये तीनों डॉक्यूमेंट उसके भी चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं खाता खुलवाने के लिए आवेदन की बात, ये होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात।
इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों कि जो इच्छुक लाभार्थी होगा इस योजना के अंतर्गत बचत खाता खोलने के लिए आवेदन करना चाहता है, उन्हें अपने सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का डाउनलोड करना होगा। मतलब आपको सबसे पहले या तो आप ई मित्र से कर लीजिए या अपने फ़ोन से डाउनलोड कर लीजिए, उसको प्रिंट आउट निकलवा करके आपको वो फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर या पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब या तो ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए या अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है वहाँ से आप इस फॉर्म को ले लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या होगा, इसके बाद सभी आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन फॉर्म आपको भरना होगा और सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म के साथ अपने सभी दस्तावेज़ों को अटैच करके पोस्ट ऑफिस में आवेदन फॉर्म या दस्तावेज की राशि के साथ जमा करवाना होगा। चाहे पोस्ट ऑफिस में करवाओ, चाहे आपने नज़दीकी बैंक में करवाओ, जो भी आपका नज़दीकी बैंक होगा, जहाँ पर भी आप अकाउंट खुलवाना चाहते हो वहाँ पर दोस्तों आप अपना ये फॉर्म जमा करवा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये रहने वाली है कि दोस्तों आपका जो भी नज़दीकी बैंक हो या फिर HDFC हो, पंजाब नेशनल बैंक हो या SBI हो, जो भी आपके नज़दीकी बैंक है वहाँ पे आप इसको अकाउंट खुलवा सकते हो, वहाँ से भी आप फॉर्म उपलब्ध ले सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद ये चीज़ें होगी अपनी फॉर्म की। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने वीडियो के अंदर पूरी ब्याज दर, क्या डॉक्यूमेंट रहने वाला है, सब चीज़ें आपको बता दी है। तो आपको वीडियो अगर यहाँ तक आए तो आपको ज़रूर वीडियो के अंदर आपकी सारी डाउट्स इस वीडियो के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कंप्लीट होगी या पूर्ण हो गई है। जो कोई भी डाउट आपकी अब नहीं रही होगी, तो अगर फिर भी कोई डाउट रह गई तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आपकी डाउट क्लियर करूँगा। और आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बगैर आपको जाना नहीं है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।